रहे थे, ठंड बहुत है यार, है ना। एक दिक्कत और है, जैसे जो लोग ऐसे टोपा पहन लेना फिर हटाए तो ये राक्षस लगेंगे, है ना। सारे बाल इधर उधर उधर उधर, कुछ पता ही नहीं चलता बाल किधर। और फिर तो जब तक तुम पानी लगा के बालों को सीधा नहीं करो तब तक सीधे नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए पूरे दिन लगा के लाया करो, आराम से लगाओ, क्योंकि ठंड से बचाव बहुत जरूरी है। और कानों से सबसे ज्यादा ठंड जाती है, नाक से तो हम हवा निकालते हैं ना। चलो पढ़ते हैं हम लोग। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे थे, मैंने रेजिस्टेंस की बात करी थी, ठीक है, और रेजिस्टेंस निकलवाए थे आखिर में। मैं जैसे इस रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, एक देखो बच्चे लोग, मैं इस रेजिस्टेंस की बात करता हूँ कि ये रेजिस्टेंस जो है वो कैसे हम लोग निकालेंगे इसका, ठीक है। केमिस्ट्री में तुम्हारा हाइड्रोकार्बन्स हो गया है ना, हाइड्रोकार्बन्स केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स हो गया कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, चल रहा है, हाइड्रोकार्बन्स नहीं हुआ है ना। बायोलॉजी में कौन कौन सी यूनिट हो गई है? पूरा हो गया 11। सबसे हार्ड यूनिट कौन सी है? हो चुका है, अरे मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट वाली है। कौन सी है? प्लांट और ह्यूमन फिजियोलॉजी। ब्रीथिंग एक्सरसाइज देखो, एक यूनिट है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाली, एक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, सेल वाली है बायोमोलिक्यूल्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट। पूरा 11 सर ने पहले बोल दिया था। अच्छा पूरा 11 है, ये बोल दिया था, पूरा करवा सकते हैं ये ना, और ये ना का हो जाएगा। ठीक है, पूरा 11 है, ठीक, बहुत अच्छे। चलो केमिस्ट्री में देखें ना, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया है सर, हुआ है पर हमने पढ़ा नहीं है, वैसे खत्म हो गया है। हाँ। अच्छा वो हो गया है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हो गया है, यही रख देंगे क्लास टेस्ट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट संडे को दूसरा टेस्ट होगा, दूसरा टेस्ट होगा। ए और बी के बीच में मुझे यहाँ पर आर इक्विवेलेंट निकालना है। देखो अगर कभी भी इस टाइप का कोई केस बनेगा तो सबसे पहले क्या करना, बच्चे लोग देखो, ये पॉइंट क्या है तुम्हारा ए और ये पॉइंट क्या है बी, बीच में जो नाम चाहो वो नाम दे देना। इसको दे दिया तुमने सी और इसको दे दिया, ठीक है, एक को दे दिया सी, एक को दे दिया डी। अब देखो बच्चों, एक तरफ ए है और एक तरफ क्या है, और बीच में क्या है सी और, अब देखो सर ए ये है और बी ये है, ए और बी के बीच, ए और सी के बीच में कितना है 6 हो, ये 6 हो गया। सी और डी के बीच में कितना है 9,
ये 9 कर दिया। डी और बी के बीच में कितना है 12, तो इसे क्या कर दिया, डी और बी के बीच में 12 ओम है, तो यहां पर कर दिया मैंने 12 ओम। ठीक है, उसके बाद देखो सी और बी एक वायर से मिलके बनेंगे, वायर से बने, तो ये वायर से बांध दिए। ए और डी क्या है वायर, तो ए और डी को किससे बांध दिया, वायर से बांध दिया। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग कैसे करें, हमेशा ध्यान रखना, हम लोग ये मानेंगे कि वायर के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, सॉरी नहीं होता, वायर के अंदर कोई रेजिस्टेंस, हम ये मानेंगे वायर के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये आइडियल वायर है। अब ऐसे केसेस में तुम लोग क्या करो, जहां पर देखो जहां पर ये वायर है ना, ये वायर को धीरे 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 किससे मिला दो, ए से, क्योंकि इसके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। इसी प्रकार से सी को किससे मिला दो, बी से, इनके बीच में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब देखो जरा तुम लोग दिमाग लगा के बताओ, अगर मैं इसको यहां मिला दूं, एक तरफ ए है एक तरफ क्या है बी, अब देखो सी को किसके पास ले जाऊं, बी के, और डी को किसके पास ले जाऊं, ए के। इसके मैं पास क्यों ले जा रहा हूं, क्योंकि इसमें कोई वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब देखो, अब मुझे बताओ ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है 6, सी और डी, तो सी ये है, डी इसके बीच में कितना है 9, डी और बी, तो डी ये है और बी ये है, इनके बीच में कितना है, तो इससे ये इसका ट्रांसफॉर्म ऐसे हुआ, ये दो तीनों कैसे हैं पैरेलल में। पैरेलल का तुम्हें पता है आर इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है, तो 1/6 1/9 1/, इनका एलसीएम बताओ कितना है, इन तीनों का नीचे एलसीएम, भाई सॉल्व तो करना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना है, ऐसा एलसीएम लेते हैं जो कि तीनों संख्याओं से कट जाए, कितना 3, 36, कितना 6 6 6 एकम 6, 9 चौक 12 तिया 3 एकम 3, ठीक है, 10 3 13, तो 1/r की वैल्यू, तो r इक्विवेलेंट कितना आया 36 बटे 12 3 36 और 3 एकम, तो आंसर कितना आया 36/13। ठीक है, तो 36/13 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लास के बाद में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो मैंने फार्मूला बोले थे, जो भी मतलब इच्छुक हो रुक जाए। ठीक है भाई, जैसे कंपटीशन उसमें करवा रहा था, मैंने एक क्लास में करवाया था, और जो याद करके नहीं आया हो कोई मतलब नहीं किसी प्रकार से, तो वो जा सकता है आफ्टर क्लास। हो गया ये, ठीक है, ये था सर जी, इस प्रकार का क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब देखो बेटा, अगर मैं सेल की बात करूं, देखो एक चीज जरा समझना, किसी भी वायर के अंदर करंट तभी फ्लो होता है जब उसमें ईएमएफ होता है। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है तभी करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट फ्लो होने का कोई चांस नहीं है। अब सर ईएमएफ कहां से प्रोड्यूस होता है, वो हम लोग जब मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। जनरेटर पढ़ रहे होंगे उस समय, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उस समय पढ़ेंगे। इसमें देखो ईएमएफ और सेल क्या है, कोई भी एक बैटरी होगी, इस बैटरी का जितना पोटेंशियल होगा उसे हम किससे डिनोट करेंगे, ई से। बैटरी का जो पोटेंशियल होता है उसे किससे डिनोट करते हैं, ई से। अब एक बात देखो, बी और ई में क्या अंतर है, बी और ई में, मेरे पास में एक बैटरी है और साथ में क्या लगा है, एक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें क्या फ्लो हो रहा है, मान लो करंट। अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है और इसका ईएमएफ मतलब इसका सेल क्या है, ई, ये भी वोल्ट होता है, तो पोटेंशियल का मतलब होता है कि किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम डिनोट करते हैं बी से। ठीक है,
किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा किससे डिनोट करेंगे? बी से। और सिर्फ बैटरी को किससे डिनोट करते हैं? ई से। किसी भी वायर में करंट कब फ्लो होगा? जब तुम बैटरी लगाओगे, और बैटरी लगाने से क्या होता है? उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। क्या आ जाता है? हाँ, तो बैटरी लगाने से उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तभी करंट फ्लो होगा। अगर कोई भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो किन्हीं दो पॉइंटों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम किससे डिनोट करेंगे? बी से। लेकिन जो बैटरी का पोटेंशियल होता है उसे किससे डिनोट करते हैं? ई से। ठीक है, और ई हमेशा या तो ज्यादा रहेगा या बराबर रहेगा किसके? बी के। ठीक है, अभी इसकी और ही बात करेंगे। सबसे पहले देखो ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये क्या होता है? ठीक है, देखो ऐसा है कि जो मैंने कहा करंट जो फ्लो होता है वो हमेशा करंट फ्लो होता है वो बैटरी के थ्रू होता है। बैटरी ही करंट फ्लो करती है। ठीक है, तो बैटरी क्या करेगी? करंट फ्लो करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है उसे, मेंटेन। अब सर ये कार्य क्यों करेगी? मैंने तुमसे कहा कि मान लो तुम्हारे पास में एक सर्किट है बेटा, ऐसे सर्किट है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकले यहां पहुंचे, बैटरी क्या करेगी? इलेक्ट्रॉनों को उठा के यहां पटकेगी। तो कुछ ना कुछ क्या कर रही है? वो कार्य कर रही है। ठीक है, तो इसने कहा था इलेक्ट्रिक सेल का मतलब हो गया बैटरी। डू सम वर्क इन मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट। ठीक है, कोई भी जो बैटरी है वो कुछ ना कुछ वर्क डन कार्य करती है उसको करंट को क्या करने के लिए? मेंटेन करने के लिए। द वर्क डन बाय द सेल इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू द होल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, किसी भी कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पटक देगी। ठीक है, तो उसमें जो कार्य होता है, जो कार्य करा जाता है उसको हम लोग उसको क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ईएमएफ से डिनोट करते हैं इसको। ईएमएफ से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। ईएमएफ से इसे प्रकट करेंगे हम लोग। ठीक है, ये है। अब सेल देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, और बेटे 90% चांस है इससे एक क्वेश्चन नीट 2025 में आएगा। 90% चांस है कि इससे एक क्वेश्चन नीट 2025 में आएगा कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, तुमने अगर कोई भी बैटरा को गौर से देखना तो बैटरा के अंदर नई प्लेटें लगी हुई होती है। कभी भी देखना, बैटरी को देखना तो बैटरी के अंदर क्या लगी होती है? प्लेटें। वो प्लेटें कंडक्टिंग प्लेट होती है, और कोई भी चीज अगर कंडक्टर है तो उसके अंदर 100% रेजिस्टेंस होगा ही होगा। कभी देखना उसके अंदर क्या होगा? रेजिस्टेंस। कोई भी तार है, वायर है, कोई वायर अगर कंडक्टिंग वायर है तो उसके अंदर क्या होगा? रेजिस्टेंस। तो देखो जो इसके अंदर किसी भी सेल के अंदर, अरे बैटरी भी तो एक, बैटरा भी क्या है? एक प्रकार का सेल ही तो है। अगर किसी बैटरी के अंदर या किसी बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस। और उस इंटरनल रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? स्मॉल आर से। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी बैटरी या किसी सेल के अंदर का जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड करता है? क्वेश्चन इस पर पूछा जाएगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द सेल। मैंने कहा कोई भी तुम जैसे बैटरा देखोगे तो बैटरी के अंदर क्या लगी हुई होती है बेटा? प्लेट्स लगी हुई होती है। उन प्लेट्स के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा दूरी होगी उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो उतना ज्यादा होगा। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द, दो प्लेटों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। दूसरी चीज, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लेट्स एरिया डिप्ड इनटू इलेक्ट्रोड।
ठीक है, जो उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर जो वो प्लेटें डूबी रहती है ना, तो उन प्लेटों का एरिया जितना ज्यादा होगा, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब जो प्लेट है, प्लेट का एरिया जितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा, A जितना ज्यादा R उतना कम, A जितना कम R उतना ज्यादा। लेकिन ये कौन से एरिया की बात कर रहा है? वो एरिया जो उस बिलियन, जो भी तुम्हारे अंदर उसमें पानी डाला हुआ है, उस बिलियन में डूबा हुआ हो, क्या हो, डूबा हुआ। और बेसिकली अगर तुम बैटरा में देखो तो तुम पूरा उसमें पानी से सब क्या कर देते हो, डुबो ही देते हो ना, पूरी तरीके से डुबो देते हो। दूसरी चीज, इट इज डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वो हो गया जो तुम्हारा उसके अंदर जो तुमने सॉल्यूशन डाला है, जैसे पानी डाल देते हैं, तो बेसिकली क्या डालते हैं हम लोग, पानी डालते नहीं डालते बैटरी के अंदर, तो पानी, तो उस पानी की किस पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पर, ठीक है, कि वो गाढ़ा है कि वो पतला है, उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, उसके किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, उस किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड इंक्रीज, और ये इंक्रीज हो जाएगा, क्या इंक्रीज हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि अगर इलेक्ट्रोलाइट तुम्हारा गाढ़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गाढ़ा, तो तुम्हारा रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इन पॉइंट से ही क्वेश्चन किसी भी तरीके से उठा के बना के पूछेगा। सीधे तुमसे कहेगा इंटरनल रेजिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड करता है, 4 ऑप्शन आ जाएंगे। यह कह देगा इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए नीचे में से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। इनकरेक्ट वाले में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनकरेक्ट वाले में तुम्हें चारों पता होना चाहिए तब तुम लगा सकते हो, भैया चारों तुम्हें ढंग से पता है तभी तुम लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते हो। तो सबसे पहले तो ये है सेपरेशन के, क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेपरेशन जितना ज्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। एरिया जितना इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका रहता है, एरिया के। दूसरा, जो भी मेरा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसके नेचर पर डिपेंड करता है और उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो उस कंडीशन में मेरा रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज, ठीक। ये इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए था। अब देखो सर, मैंने कहा जैसे यहां पर तो मैंने अलग से इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r डाल रखा है, यहां पर अलग से इंटरनल रेजिस्टेंस क्या डाल रखा है, स्मॉल r डाल रखा है। लेकिन किताबों में कुछ जगह ऐसा भी हो सकता है कि इसको वो E बोले और साथ में क्या कर दे, स्मॉल r। इसका मतलब ये है इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है, E, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R है। अब देखो, अब जरा सोचो सर, मैंने कहा ये पूरा सर्किट क्लोज्ड है, ये सर्किट कैसा है, अगर ये सर्किट बीच से तोड़ दूं मैं तो क्या इसमें करंट फ्लो होगा, बीच से तोड़ दिया जाए तो करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। करंट फ्लो तभी होता है जब मेरा सर्किट क्लोज्ड हो, अगर क्लोज सर्किट नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा। अब देखो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज की पैरेलल। देखो यहां से जो करंट जाएगा, जो इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, तो दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, तो सर R इक्विवेलेंट क्या हो गया, अरे दोनों को जोड़ दो, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अगर मैं कहूं बताओ करंट कितना निकलता है, तो I बराबर क्या होता है, B अपॉन R। लेकिन यहां बैटरी का पोटेंशियल कितना है, E, तो E अपॉन R प्लस। अच्छा, मैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जानता हूं B इक्वल टू क्या होता है, और I बराबर B अपॉन। तो अगर मैं देखूं यहां पर भी आई, यहां पर भी आई, अगर इस पूरे सर्किट का पोटेंशियल मैंने क्या लिया है, B पोटेंशियल, तो B अपॉन R, और इसको क्या कर दिया, E अपॉन R प्लस। तो इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे स्मॉल r का वैल्यू आया E अपॉन B माइनस 1 अपॉन, ठीक है। मैंने तुमसे कहा हमेशा ध्यान रखना, E हमेशा या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, B से।
तभी तो R हमेशा मेरा, R की वैल्यू हमेशा मेरी क्या आएगी, पॉजिटिव। R कभी नेगेटिव, अरे रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ये जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, जो तुमको याद करना है। इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है R बराबर E/B - B × R, ठीक है। अगर तुमको क्वेश्चन में क्या करेगा, E दे देगा, B दे देगा और R दे देगा और तुमसे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछेगा, सिंपल सा, ये सारी चीजें तुमको दे देगा और तुमसे कहेगा बताओ उस सर्किट में जो सेल है उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो वो हो जाएगा E/B - 1 × R, ठीक है। सीधे सीधे ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस हर बैटरी में होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम, और किस किस चीज पर डिपेंड करेगा तुमको पता ही है। 3 ही पॉइंट तो सिर्फ बताए थे मैंने, इन 3 पॉइंट पर इंटरनल रेजिस्टेंस मेरा डिपेंड कर जाएगा। आपका मोबाइल चल के फायदा कुछ बोले तो नहीं, मैंने कहा कोई कुछ नहीं कहता है। तारो मैं बहुत पहले की बात है, मैं एक बार पीली भी था, बहुत पहले, बाहर में मैंने पास ही किया था, उस समय आईआईटी पढ़ता था, तो मैं पीली भी रहा था, तो ट्रेन खड़ी हुई थी गोचीपुरा रेलवे स्टेशन पे, तो बहुत जल्दी में था मैं, तो घर वालों ने रुपए दिए थे उस समय, 500 रुपए दिए थे, कितने यहाँ के भाई चला जा, रिश्तेदारी में आ रहा था। अब मैंने 500 रुपए दिए तो पर्स से निकाल के, और उसने टिकट वाले ने टिकट दिया, तो मुझे इतना टाइम नहीं था, ट्रेन खड़ी थी, वो हॉर्न दे रही थी, मैंने अपने जेब में रखे और पर्स रखा पीछे और मोबाइल लगाया। जब मैं पीलीभीत रेलवे स्टेशन उतरा, मैंने देखा पर्स में लगाया, पर्स था ही नहीं, मैंने कहा पर्स कहाँ गया, मैंने कहा सब रुपये गए। फिर मैंने अगले जेब में हाथ डाला, मैंने कहा नहीं पैसे तो सब इसमें हैं, पर्स में तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। उस दिन के बाद मैंने आज तक कभी पर्स रखा ही नहीं, आज तक पर्स मैं कभी पर्स नहीं रखता हूँ। नहीं रखने क्या फायदा पर्स रखने से, और ऐसे में कहीं सफर में जाता हूँ बाय ट्रेन या कहीं पर, या जैसे मैं धनबाद जाता था तो मैं कई जगह पैसे रखता था, ठीक है, कई जगह पैसे रखा और छुट्टी, और ऐसे हाँ वो भी सोच रहा होगा खाली क्या ही हुआ, बता लिया तो और पिटता। अब देखो बच्चों, एक करके हम लोग इन पर आते हैं। सबसे पहले ए बच्चा लोग, तुम लोग हमसे बोले कि सर अगर कोई सर्किट ओपन है, अगर कोई सर्किट क्या है तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये देखो मैंने कहा मान लो ये सर्किट ओपन है, यहां से ये ओपन सर्किट है, अगर ओपन सर्किट है तो करंट फ्लो, तो इसमें करंट कितना है, 0, करंट कितना है, अगर करंट 0 होगा, अगर करंट 0 है तो इसका मतलब ये देखो, एक चीज समझो जरा, ध्यान से थोड़ा ध्यान दे दो बेटा। जैसे मैं तुमको जरा एक चीज बताऊं, R1 R2 ये बैटरी हो गई E, देखो ये मेरा बंद सर्किट है, ठीक है, मैं किरचॉफ लॉ बता रहा हूं उसमें, अभी किरचॉफ लॉ ले लिया, ये मेरा बंद सर्किट है। एक बात याद रखो, जैसे तुम्हारी इच्छा करे वैसे तुम चलो, लेकिन करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से ही निकलता है, यानी कि करंट सा ऐसे निकलेगा। मान लो करंट कितना निकलेगा, I, करंट कितना निकल रहा है मान लो I, ध्यान देना जरा, इस पे गौर करना। सर करंट निकलेगा I, अब तुम्हारी जैसे इच्छा करे उस तरीके से चलो, ठीक है।
मैंने कोई एक पॉइंट ये पकड़ लिया, कोई एक पॉइंट ये पकड़ लिया, ठीक है। तुम बताओ बेटा, मैं इस पॉइंट से क्लॉकवाइज चलूं कि एंटी क्लॉकवाइज? कोई एक चीज चूज कर लो, क्लॉक की एंटी क्लॉक। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? यही तो क्लॉक चलती है, यानी कि सर मैं इसमें ऐसे चलूं, ऐसे चलूं तो कैसे चल रहा हूं? क्लॉकवाइज। अब देखो, क्या ऐसे ही मेरा करंट चल रहा है? अब इस पॉइंट से मैं स्टार्ट हुआ, मैं गया रेजिस्टेंस में, पहले किस में निकला? जिधर मैं चल रहा हूं क्या उधर ही मेरी करंट चल रहा है? अगर दोनों सेम, देखो मैं भी इधर ही जा रहा हूं और करंट भी, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो लेना माइनस। क्या लेना? रेजिस्टेंस में क्या लोगे? माइनस। तो माइनस करंट कितना है बेटा? आई, इसका रेजिस्टेंस। अब मैं R1 को पार करके अब मैं किस में आया? R2। जिधर मैं जा रहा हूं क्या उधरी करंट है? अगर उधरी करंट है तो फिर से क्या लूंगा? इसमें भी करंट क्या है? आई, रेजिस्टेंस। उसके बाद में मैं ऐसे आया, अब देखो बैटरी के कौन से टर्मिनल में मैंने एंट्री मारी? नेगेटिव। और निकला किससे? तो जिससे निकलता हूं वो लिया जाता है, किससे निकला? पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव का ई। फिर मैं गया वहीं पहुंच गया, जहां वहीं पर पहुंच जाता हूं तो बराबर 0। ये बात समझ आ रही है? सर एक बार तुमने क्लॉकवाइज कर दिया, एक बार जरा इसी को एंटी क्लॉकवाइज करियो, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे आऊंगा, कौन से टर्मिनल से निकला? माइनस से, तो माइनस का ई। अब देखो देखो मैं जा रहा हूं ऊपर और करंट कहां आ रहा है? अगर अपोजिट चलूंगा तो क्या आएगा? प्लस। रेजिस्टेंस में जिधर मैं जा रहा हूं उधर ही करंट चल रहा है तो रेजिस्टेंस में क्या लूंगा? माइनस। लेकिन जिधर मैं जा रहा हूं और करंट आ रहा है विपरीत दिशा में तो क्या लूंगा? पॉजिटिव। इसमें करंट कितना था? आई, रेजिस्टेंस कितना है? अब मैं बताओ विपरीत की सेम। अरे करंट कहां जा रहा है? इधर, और मैं कहां जा रहा हूं? विपरीत नहीं हो गया? विपरीत हो गया तो प्लस का आई, वापिस वही पहुंच गया। मुझे बताओ क्या ऊपर वाली नीचे वाली सेम है कि अलग अलग? सेम इक्वेशन है, अलग अलग है? सेम है, अलग अलग? सेम है, यानी अरे सर जी तुम ऊपर माइनस से गुणा कर दिए ना, तो जो ऊपर है वही तो नीचे है, तो दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम। दोनों इक्वेशन ही सेम है, ठीक है। सर मैंने अभी मैं ये बात बहुत करूंगा, रुको। अब जरा इसमें आ जाओ, मैं जरा इसमें आ जाऊं, इसमें इधर देखो, मैं जरा इसमें आया। मैंने तुमसे कहा कि मान लो सर जी ये ऐसे परपथ बंद है, ये परपथ क्या है? बंद। मान लो ऐसे परपथ ये बंद था, अगर ये परपथ बंद है, मैं P से कहां गया? Q में, ठीक है। तो देखो मैं ऐसे चला, ऐसे आ गया, तो P से जब मैं गया कुछ नहीं मिला। देखो इसमें पॉजिटिव इधर है तो करंट इधर, जिधर मैं जा रहा हूं उधर ही क्या है? करंट। तो माइनस का आई और इंटू कौन से टर्मिनल से निकला? पॉजिटिव से। किससे? पॉजिटिव से निकला, तो पॉजिटिव से निकला तो प्लस का ई, ठीक है। वैसे बराबर क्या कर दूं मैं? 0। बराबर क्या कर दूं? 0। या तुम ऐसे समझो कि अच्छा नहीं, इस चीज में एक चीज और देखो, अभी तब और पल्ले पड़ेगा। अगर मुझे किसी भी 2 पॉइंट की, जैसे अभी मैंने जो कहा था, ये मैंने R1 लिया था और ये मैंने क्या लिया था? R2, और यहाँ एक बैटरी लगाई थी E। अभी इसी की तो बात करी थी मैंने। अगर मुझे किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल, जैसे मान लो सर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बताओ क्या होगा, ठीक है। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो इसे मान लो तुम A और इसे मान लो तुम B, मान लिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं ये देखो। मैंने कहा मान लो मैं ऐसे जा रहा हूं सर, कैसे जा रहा हूं? इस प्रकार से ऐसे जा रहा हूं, तो मैं कहां से स्टार्ट हुआ? A से, तो B लिख दिया। कौन से टर्मिनल से निकला? माइनस का E। सर करंट तो इसमें ऐसे बह रहा था, मैं करंट के कहां चल रहा हूं? अपोजिट, तो प्लस का I R2,
कौन से पॉइंट पर पहुंच गया? बी पॉइंट पर, तो बराबर, ठीक है। अगर मैं इसको इधर लाऊं तो बी ए माइनस, इसको उधर ले जाऊं तो ई माइनस आई आर। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसे क्या कर दिया? बी ए बी। तो ये आ गया मेरा, ये आ गया। अब तुम जरा इसमें देखना, इसमें कतई इसी प्रकार से मुझे मान लो मैं सर एक पी से क्यू के बीच में मुझे क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालना है? तो मैं सबसे पहले कहां से चलूं? पी से, तो बीपी कर दिया। मैं कौन से टर्मिनल से निकला सर? माइनस। जिधर मैं चल रहा हूं करंट उसके कहां है? क्योंकि करंट तो सर ऐसे है, तो अपोजिट है, तो प्लस का आई इंटू कौन से पॉइंट पर पहुंच गया? हो गई। इसके लिए अगर मैं इसको इधर लाऊं तो बीपी माइनस बी क्यू बराबर ई माइनस, ये आ गया। अब देखो ये सर्किट कैसा है? ओपन। तो ओपन सर्किट में करंट क्या होता है? जीरो। करंट क्या होता है? जीरो। ओपन सर्किट में अगर मैं आई को जीरो करूं तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसे मैंने क्या ले लिया? बी बराबर ई। ऐसे ही करंट क्या हो गया? जीरो। तो बी किसके बराबर आ गई? यानी कि इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा? ई के बराबर होगा। यानी कि जो बैटरी का पोटेंशियल है उसके बराबर होगा। सही है? जो बैटरी का पोटेंशियल है उसके क्या हो जाएगा? बराबर। एक बात बस तुम दिमाग में इतना दौड़ा लो, अगर कोई भी ओपन सर्किट है, कोई भी ओपन सर्किट है, कोई भी अगर ओपन सर्किट है तो उसके किसी भी दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल, किसी भी दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल उसकी बैटरी के पोटेंशियल के क्या होगा? बराबर। ठीक है? अगर कोई ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट का मतलब है उसमें करंट कितना बह रहा है? जीरो। अगर कोई ओपन सर्किट है उसमें करंट जीरो बह रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल उसकी जो बैटरी है, बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है? हाँ, उसके बाद ये सब मैं बताऊंगा, ये सारी चीजें अभी किरचॉफ लॉ में आएंगी सारी। ठीक है? इसके बिना बताए काम नहीं चलता, इसलिए मैंने बता दिया। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज बेटा, यहां देखो सर, इस वाले चीज में देखो, इस वाले में ये बच्चा लोग इधर देखो सर, यहां पर कतई मैं लूं, देखो मुझे P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। P और Q के बीच का क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? तो मान लो मैं यहां से यहां जाऊं, P से कहां गया? Q में। इसमें करंट तो इधर है और ये क्लोज्ड है कि बंद है? क्लोज्ड सर्किट है। ठीक है? एक ही बात है, क्लोज्ड और बंद है। तो क्लोज्ड सर्किट है। ठीक है? ये क्लोज्ड सर्किट है तो बेटा इसमें करंट इधर होगा, करंट इसमें इधर होगा। करंट कितना मान लिया? I। अब मुझे नहीं पता। ठीक है? अब मेरे को बताएगा, कौन बताएगा? तुम बताओ पहले तो। मुझे P से Q जाना है, मुझे इक्वेशन बता दो। P से Q जा रहा हूं, बैटरी के कौन से टर्मिनल से निकला? नेगेटिव। तो बोलो ना जल्दी, नेगेटिव। ठीक है? मैं जा रहा हूं इधर, करंट कहां है? अपोजिट। अपोजिट में क्या आता है? तो वो बोलिए तो प्लस आई इंटू कहां पहुंच गया? पहुंच गया क्यू पर। बस अब क्या है मुझे सर, इसको इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, ई माइनस, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या मान लिया? बी मान लिया। तो ई माइनस, हो गया नहीं हो गया? अब मुझे बताओ बेटा, इसमें ई ज्यादा कि बी ज्यादा? तो 100% ई ज्यादा। क्यों? क्योंकि ई में से कुछ घटाया है तब इसके बराबर हुआ है। समझ रहे हो? ई में से कुछ क्या कराया है? घटाया है, तो इसके बराबर हुआ है। इसका मतलब क्या है? बी क्या है? लेस देन। ठीक है? बी इज लेस देन। बी और ई कब बराबर होंगे? जब हम नानी के घर पूछ खाने जाएंगे। हैं?
मोमोज खाने के लिए? गई क्यों नहीं? तुम भी चले जाते तो बराबर नहीं हो जाते ये? ठीक है, बताओ बेटा, बी और ई कब बराबर होंगे? बी और पोटेंशियल डिफरेंस और ई कब बराबर होगा? जब ओपन सर्किट होगा। क्या होगा? ओपन सर्किट होगा और करंट जीरो होगा, तब होगा। सही है? हाँ, वैसे नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो बेटा, दो चीजें ध्यान रखना। सर बी अब मेरा ग्रेटर देन बी आ गया। तुम तो कह रहे थे बी हमेशा क्या रहेगा? लेस देन। अभी मैंने ये बोला, मैंने कई बार बोला, मैंने कहा बी हमेशा या तो छोटा रहेगा या बराबर रहेगा। ठीक है, वो अब यहां पर ग्रेटर है। देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है चार्जिंग, एक होती है डिस्चार्जिंग। अभी जो मैं बात कर रहा था, इससे पहले मैंने जितनी भी बात करी थी उसमें क्या था? बैटरी लगा दी और बैटरी धीरे धीरे फूक रही थी। जैसे अभी तुम सब लोगों का मोबाइल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज। भाई धीरे धीरे बैटरी फूक रही है, क्या हो रहा है? डिस्चार्ज। लेकिन अगर चार्जिंग की कंडीशन आए, कैसी कंडीशन आए? चार्जिंग की। तो चार्जिंग की कंडीशन देखो, हमेशा एक चीज याद रखना बेटा, अगर कभी भी मोबाइल हो, बैटरी हो, बैटरा हो, कुछ भी हो, अगर वो डिस्चार्ज होगा, इसका मतलब ये है बैटरी से पॉजिटिव से करंट निकलेगा, पॉजिटिव से करंट। लेकिन अगर कोई भी बैटरी चार्ज हो रही होती है तो इसका मतलब यह है पॉजिटिव पर करंट जा रहा है, पॉजिटिव पर करंट। अभी तुम अपनी मोबाइल को चार्जिंग पर लगा दो तो क्या होगा? बैटरी में दो टर्म होते हैं, प्लस और माइनस। तो जो करंट होगा वो पॉजिटिव पर जाएगा और जैसे तुम हटाओगे तुरंत पॉजिटिव से निकलेगा। ठीक है, तो इससे जो मैंने कंडीशन बताई कि बी हमेशा या छोटा रहेगा या बराबर रहेगा, वो उस समय था जब तुम्हारा क्या था? डिस्चार्ज हो रही थी। क्या हो रही थी? बैटरी डिस्चार्ज। यहां पर देखो सोर्स क्या है? वही चार्ज करने वाला। अब ये जो सोर्स है, ये इसका पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल से क्या हो? ज्यादा, तभी चार्ज हो सकती है। चार्ज कब होगा मोबाइल? जब चार्ज होगा मोबाइल जब सोर्स का पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल से क्या हो? ज्यादा, अदरवाइज वैसे चार्ज नहीं होगा। तो देखो यहां से तो क्या होगा सर? यहां से ऐसे करंट आएगा और पॉजिटिव पर जाएगा और चार्ज होगा। अब सर देखो सीधे सिंपल सी बात है सर, अगर मुझे P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखना है तो BP किससे निकला? माइनस से। जिधर मैं उधर ही क्या चल रहा है? करंट। तो माइनस का I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस R बराबर BQ। इससे इधर लाया तो BP माइनस BQ बराबर E प्लस IR। इन दोनों को B करूंगा। ठीक है, इसका मतलब यह है B बड़ा है किससे? क्योंकि E में कुछ जोड़ा है तब वो किसके बराबर हो पाया है? ठीक है, तो चार्जिंग और क्या हो गया? डिस्चार्जिंग। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दो अलग अलग चीज हो जाती है। ठीक, उसके बाद शॉर्ट सर्किट। अभी डिस्चार्जिंग थी और ये क्या हुआ मेरा? चार्जिंग। एक चार्जिंग और एक डिस्चार्जिंग। देखो एक होता है बेटा ये चौथा, इसमें है नहीं। शॉर्ट सर्किट। सर्किट शॉर्ट सर्किट देखो तुम, शॉर्ट सर्किट क्या होता है? कहते ना शॉर्ट सर्किट हो गया। इस शॉर्ट सर्किट का मतलब समझो बेटा, अगर शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है, शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि रेजिस्टेंस क्या हो, अगर बाहर रेजिस्टेंस जीरो होगा यानी कि तुम कोई भी रेजिस्टेंस बाहर ना हो, अगर रेजिस्टेंस जीरो होगा तो उस समय क्या बोलेंगे कि वो चीज क्या हो गई? शॉर्ट सर्किट हो गई। ठीक है, अगर बाहर अगर तुम्हारा रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे वो चीज क्या है तुम्हारी? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट है यानी कि मैं बाहर कोई भी रेजिस्टेंस ना लगाऊं, ना मेरे वायर में रेजिस्टेंस हो, कहीं पर अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब यह है
कि शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया यानी कि रेजिस्टेंस अगर बाहर जीरो है। इस कंडीशन में भी करंट मेरा क्या रहता है, जीरो रहता है। इंफिनिटी मत कर देना, करंट क्या रहता है, जीरो। करंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। इस कंडीशन में करंट मेरा जीरो रहता है। कौन सी कंडीशन है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि बाहर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा। अब तुम्हारे मन में क्या होगा, सर I बराबर B अपॉन R होता है, अगर R तुमने जीरो कर दो तो करंट इन्फिनिटी होना चाहिए। करंट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो करंट इन्फिनिटी, करंट बेसिकली इन्फिनिटी जाता ही नहीं है कभी, इन्फिनिटी होता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। करंट इन्फिनिटी पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए करंट यहाँ पर क्या है, जीरो है। इन्फिनिटी करंट बहुत हो गया, तब तो फिर मजा ही आ जाएंगे, फिर तो ये लाख वोल्टेज फ्लो करने से कोई फायदा ही नहीं है। मैं ऐसे ही रेजिस्टेंस को जीरो कर दूंगा, करंट मेरा बढ़ता जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक। तो ये है शॉर्ट सर्किट का कंडीशन, ये रहता है। ये कुछ कंडीशंस थी, उसके बाद में देखो ग्रुपिंग ऑफ सेल, ग्रुपिंग ऑफ सेल, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ सेल जो अभी मैंने पढ़ाया है, इससे पूरा थ्योरेटिकल टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, और थ्योरेटिकल टाइप से क्वेश्चंस आए तो वो तुमको करने पड़ेंगे, है ना। तुम लोगों को सही आराम से बैठे रहते हो, मैंने गर्मी लगे बहुत ज्यादा, तो लोग आराम से बैठे हो तब अपना दिमाग नहीं चलाते हो, हैं। तुमसे कह दिया जाए 1.5 घंटे खड़े होके पढ़ो, तुम्हें नानी याद आ जाएंगे। चलो अब बढ़ते हैं बेटा, सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग, ठीक है। फिर दो टाइप की ग्रुपिंग है, एक होता है सीरीज ग्रुपिंग और एक है पैरेलल ग्रुपिंग। अब तुम मुझे बताओ सर, एक बात जरा खाली सोचना, फिर मैं सीरीज ग्रुपिंग की बात करूंगा। मेरे पास दो बैटरी है, दो बैटरी है, अगर मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट पूछूं तो कितना होगा। ध्यान रखना, अगर कभी भी तुम्हारी बैटरी ऐसे जुड़ी हो, प्लस माइनस, ठीक है, तो दोनों का जो इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो E प्लस E कितना हो गया, 2E, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारी बैटरी ऐसे जुड़ी है, ठीक है, प्लस माइनस के बाद में क्या होना चाहिए था, प्लस, लेकिन यहां क्या है, उल्टी हो गई, उल्टी हो गई। तो अगर तुम इसको प्लस लोगे तो इसको क्या लोगे, कैसे, मुझे बताओ। इसमें करंट इधर फ्लो हो रहा होगा, तो इसमें करंट, इस बैटरी के कारण इसमें करंट इधर, इस बैटरी के कारण इसमें करंट, दोनों कैसे बह रहे हैं, अपोजिट, कैसे बह रहे हैं। तो दोनों का जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो E माइनस बराबर, समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक बात बताओ, हर एक बैटरी E की है, हर एक बैटरी कितने की है, मुझे बताओ, ये कितने E की बैटरी है, टोटल बैटरी कितने E की है, EM कितना पोटेंशियल, हर एक बैटरी का मतलब क्या है बेटा, प्लस माइनस। तो देखो इसके कारण, सर इसके कारण करंट इधर, इसके कारण भी इधर, इसके कारण भी, लेकिन इसके कारण तो एक अपोजिट नहीं होगी, 3 इधर और एक, तो 3 में से एक गया, कितने बचे, 2, तो बैटरी ये बची इधर, कितने की, समझ में आया। ऐसे अब जैसे मान लो हर एक बैटरी E की है, हर एक बैटरी कितने की है, E की, ठीक है, हर एक बैटरी E की है। बताओ ये कितने E की बैटरी है पूरी, E, एक ही, देखो सर जी इधर देखो,
इसके कारण करंट इधर, इसके कारण करंट पॉजिटिव से निकलता है ना, इसके कारण भी, लेकिन इसके कारण इधर और इसके कारण, तो 2 इधर 3 इधर, तो 3 में से 2 गया, एक ही बचा। सही है, कितना ही बचा, एक ही। ठीक, अगर ये चीज आई तो अब हम लोग बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल इन सीरीज ग्रुपिंग। मान लो सर मेरे पास ऐसी n सेल्स हैं। कितनी सेल है? मान लो मेरे पास ऐसी n सेल है, E और हर एक का रेजिस्टेंस R। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट सेल में मैंने बाहर एक इंटरनल रेजिस्टेंस कितना लगा दिया, मुझे बताओ ये कितनी है बेटा, कितनी सेल लगी हुई है, n कितनी है। अब मुझे एक बार बताओ सर, अगर इन सब सेलों को मिला के मैं एक सेल बनाऊं तो वो जो एक सेल बनेगी, वो एक सेल जो बनेगी उसका E कितना होगा? सर कितनी है E इसमें, n। ठीक है, एक को 5 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा, एक को 5 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 + 1 + 1 5 ही तो आएगा, और 10 बार जोड़ोगे तो ऐसे ही E को n बार जोड़ोगे तो n ही कितना आएगा, n ही। तो ये जो पूरी सारी सेलें मिला के होंगी ये कितनी हो जाएंगी, मुझे बताओ। ये जो रेजिस्टेंस है, ये सेलें कैसे जुड़ी हुई है, सीरीज में, तो रेजिस्टेंस भी कैसे है, सीरीज में ना रेजिस्टेंस। और जब रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए होते हैं, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं तो सबको जोड़ते चलेगा। कितनी बार जोड़े बेटा, n बार, तो यहां रेजिस्टेंस भी कितना आ जाएगा। अगर मैं इसका R इक्विवेलेंट लूं, जरा सोचना सर, यहां पर जो मेरी बैटरी आई वो कितनी आई, n। रेजिस्टेंस कितना आया, ये रेजिस्टेंस क्या है, तो ये रेजिस्टेंस और ये कैसे हैं, सीरीज। तो अगर मैं R इक्विवेलेंट लूंगा तो NR प्लस कैपिटल R, NR प्लस। अब मैं क्या कहूं, मैं कहूं बताओ हर इन सारी सेलों से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, तो I बराबर क्या होता है, B/R। तो ये देखो यहां पर बैटरी कितने की जुड़ी हुई है, n। तो यहां पर I हो गया तुम्हारा n अपॉन पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है, NR प्लस कैपिटल R। इतना ही तो करंट फ्लो हो रहा होगा, इतना करंट फ्लो हो रहा होगा। इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। सही है, अच्छा B के बराबर, हाँ 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 हाँ, ये बैटरी तो है, कितनी की बैटरी है बेटा, n की बैटरी है। ठीक है, तो I बराबर क्या होता है, B/R। तो B कितना है यहाँ पर, n अपॉन R कितना है, NR प्लस R। ये मेरी किसकी बात हो गई, ये मेरी बात हो गई सीरीज ग्रुपिंग की। अगर सीरीज ग्रुपिंग होगा तो ये हो जाता है। ठीक है, सीरीज ग्रुपिंग। उसके बाद हम बात करेंगे पैरेलल ग्रुपिंग, फिर बात करेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग की। ठीक है, सीरीज ग्रुपिंग, फिर पैरेलल ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग।
बात करते हैं पैरेलल वोल्टेज की। पैरेलल में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल। पैरेलल में क्या सेम रहता है? डिफरेंट क्या रहता है? करंट। करंट क्या रहता है? डिफरेंट। पोटेंशियल रहता है सेम। चलो ठीक, बढ़े आगे। ठीक है, एक क्वेश्चन बताना बच्चों। पता है इसमें करंट कितना होगा? इसमें करंट कितना होगा? इससे देखो, बिना कॉपी सॉल्व किए 4। आर इक्विवेलेंट कितना है? बिना आर इक्विवेलेंट का करंट थोड़ा निकाल दोगे तुम, हैं? आर इक्विवेलेंट देखो 1 2 3 सीरीज में थे, 4 और 4 आर इक्विवेलेंट कितना आया? अब बैटरी देख लो, 2 1 2 2 3 4 2 3 और ये उल्टी है तो 6 में से 2 गए 4। बी कितना आ गया? 4 बटे 8 क्या आया? 1 बटे 2 क्या आया? तुम्हारे 4 कहां से आ गया? है ना? समझ में आया? समझ में आया? किसके नहीं आया? पहले नहीं पढ़ा किसके? बेटा 1 2 3 4, ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट हो गया 4 ये और 4 ये, कितने हो गए? 8। और बैटरी कितने की होगी बेटा? 2 1 2 2 3 4 2 3 6, ये उल्टी है इससे, तो 6 में से 2 गया 4, तो 4, ठीक है, तो आई बराबर 4 बटे 8 कितना आ गया? 1 बटे 2 एम्पियर। ठीक, सही। अब देखो पैरेलल लूप में देखो बेटा, ये जो बैटरी लगी हुई है पैरेलल लगी हुई है। पहली बैटरी ए, पहली बैटरी, दूसरी बैटरी, तीसरी बैटरी, ऐसे लगते 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 कितनी बैटरी लगी हुई है? एन। ठीक है, एन बैटरी। अब सबसे पहले ये देखो सर, सबसे पहले अगर मैं इसमें सारी बैटरी, देखो सर, जितना पोटेंशियल इसका उतना पोटेंशियल इसका उतना पोटेंशियल इसका, सारी बैटरियों का पोटेंशियल क्या होगा? काहे से होगा? जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या सेम रहेगा सर? कतई सही। यानी कि सर इसका जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा तुम्हारा? E। अब R निकालो। ये सभी R कैसे हैं? पैरेलल। और बेटा पैरेलल का तुमको सीधा पता है सर, 1/R 1/R। कब तक जोड़ू मैं? n तक। नीचे एलसीएम कितना आया? और ऊपर जोड़ते गया मैं, कब तक जोड़ता गया? n तक। तो एक को n बार जोड़ोगे तो कितना आएगा? n। कितना आएगा? अरे एक को 10 बार जोड़ोगे 10, 20 बार जोड़ोगे 20, n बार जोड़ोगे n/r। अब सब्जी देखो, R इक्विवेलेंट नीचे देखो, नीचे को ऊपर ले लो तो ऊपर को, ये किसका आया? जो ऊपर ये रेजिस्टेंस है, इन्हीं का तो है, इनका है, इनका है। अब सर देखो, इनका जो रेजिस्टेंस आया वो कितना आया? R/, और नीचे रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल R। अगर मैं R इक्विवेलेंट लूंगा तो ये और ये कैसे हैं?
अरे सीरीज में कैसे हैं? अरे पल्ले नहीं पड़ा। इधर देखो बेटा, इन सबको मिला के, इन सारे रेजिस्टेंसों को मिला के मैं एक रेजिस्टेंस ले लिया और ये नीचे मेरा कितना था? R। ये क्या आया मेरा? R अपॉन N। R अपॉन, तो ये दोनों कैसे, ये और ये कैसे हैं? सीरीज में, तो ये आ गया। अब देखो करंट कितना होगा? करंट ये बच्चा लोग, I बराबर क्या होता है? B अपॉन, सर B कितना है? E। ये बात पल्ले नहीं पड़ी। B E कैसे है? क्योंकि सबका पोटेंशियल क्या है? सेम है, ठीक है। पैरेलल में पोटेंशियल सबका क्या है? तो यहाँ E लिया जाएगा और R इक्विवेलेंट की जगह R अपॉन N प्लस, तो पूरे सर्किट से जो करंट निकल रहा होगा वो निकल रहा होगा I बराबर E बटे R बटे N प्लस R। ये हो गया। अब मैं तुमसे कहूं करंट इन ईच बैटरी, करंट इन ईच बैटरी या सेल, बैटरी से ज्यादा सेल ज्यादा सही रहेगा। हर एक सेल से कितना कर, देखो कितनी सेलें हैं? N। कितनी हैं? N से कितना निकल रहा है? I। तो एक सेल से कितना निकल रहा होगा? I बटे N। अरे बेटा N सेल से कितना निकल रहा है? I। तो एक से कितना निकल रहा होगा? I बटे N। I बटे, अरे 100 आदमियों ने 100 आम खाए, तो एक आदमी ने कितना खाया? 100 आदमी ने 100 खाए, एक आदमी कितना खाया? 100 आदमी ने 200 आम खाए, तो एक ने कितना खाया? 2। कैसे निकाला? ऐसे ही ये निकला है, ठीक है, कि n सेलों से कितना करंट निकल रहा है? I। तो एक सेल से कितना निकलेगा? I बटे N। ये निकलेगा। हाँ, ध्यान नहीं रहता सबको। हेलो, तुम्हारे घर पे दूध हो रहा है? कितनी भैंसे हैं? नहीं है? गाय गाय दूध देती है? देती है। तो कुछ खाया पिया करो बेटा। कतई कमजोर, तगड़ा से बुखार आ गया तो पता चली। हाइट जो होती है ना, लंबाई जो होती है या हेल्थ जो होती है, वो 12वीं के 1-2 साल तक और समझ लो बस, फिर नहीं बढ़ती है। मेरी 12वीं में हाइट थी 5 फुट, पूरे 5 फुट का था मैं 12वीं में, जब 12वीं पास किया था तब। और उसके बाद तो इतनी बड़ी, और जितनी बड़ी तो उतनी बड़ी, आज उसके बाद कोई बड़ी नहीं। हाँ, कुछ नहीं खाया था, मैं बस ये देख रहा था कि सारे कपड़े छोटे हो गए। बस चुप्पी। ठीक है, इस पर बेस्ड में क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों के लिए सारे। इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। खाओ पियो और शरीर का थोड़ा ध्यान रखो सभी लोग, ठीक है। शरीर का बहुत ध्यान रखो। शरीर जितना बढ़ना उतना बढ़ जाता है। जैसे अच्छे कपड़े भी नहीं बढ़ते हैं और फटते भी नहीं है ना। जैसे ये जो ब्लेजर है मेरा, ये मेरा ब्लेजर इतना पुराना है, तुम जब बालक रहे होगे छोटे से। सही में? अरे ये ब्लेजर मेरा, जैसे तुम लोगों को कॉलेज होगा, मेरा IIT का ब्लेजर है ये, IIT वाला
IIT वालों ने दिया था, हैं? पता नहीं कितने पर है। इसका देखो ये लोगो रखा है, ये लोगो, ये लोगो यहाँ लगाया जाता था, यहाँ ऐसे लगाने वाला था। हाँ, कोई बचा ही नहीं पाएगा कि IIT का। अगर ये कभी फिक्स होता है, इस पे लगा हुआ फिक्स वाला होता, फिक्स वाला नहीं था ना, इसके ये थे, ठीक है। जब इच्छा करे तो ऐसे हटका दो, नहीं तो फिर आराम से पार्टियों में पहन के घूमो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। दोनों फायदे हैं। फ्री वाला नहीं बेटा, इसके 2000 रुपए लिए थे उन्होंने। वो फीस में से काट लिए थे पहले ही। जब फीस जमा होती है तो उन्होंने पहले ही ब्लेजर के 2000 रुपए ले लिए थे। तो फ्री वाला सवाल ही पता नहीं होता। हाँ, और IIT तो फ्री करती है बेटा। एक सेमेस्टर की फीस 1,26,000 है, समझे। यहाँ से किसी कॉलेज से बीटेक करो तो एक साल की 50,000 फी है, और वो तो 6 महीने की 1,26,000 लेते थे पहले सेमेस्टर में। वो बहुत महंगा पड़ता है, कहते तिरछा करते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। देखो चलिए, इसके ऊपर अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, जरा हम उसकी बात करते हैं। ये बच्चा लोग, सर ये नहीं, इस प्रकार से नहीं आएगा, जिस प्रकार से आएगा जरा हम लोग उसकी बात करते हैं। बेटा ये दोनों सेल कैसे हैं? पैरेलल। ये दोनों सेल कैसे हैं? इनका इक्विवेलेंट सेल क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इक्विवेलेंट सेल मतलब इन दोनों सेलों को अगर मैं मिलाऊं और मिला के कोई एक सेल बनाऊं, कोई एक सेल, इन दोनों सेलों को मिला के मैं कोई एक सेल बनाऊं तो वो कितनी होगी? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुम्हारे पेपर में बहुत होंगे। देखो बेटा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए, यहां पर कितनी सेलें हैं? इससे भी करंट इधर निकल रहा है, इससे भी करंट। क्या दोनों से करंट सेम डायरेक्शन में है? करंट दोनों से कैसे है? तो बेटा इसका ई इक्विवेलेंट का जो फार्मूला होगा ये क्या है? E1। क्या है? यहां क्या है? कर दिया। अगर दोनों से सेम है, इधर से भी इससे भी इधर निकल रहा है, इससे भी इधर, तो प्लस लगेगा E2। इसका रेजिस्टेंस कितना है? बटे 1/R1 प्लस 1/, ये सही है। इन दोनों का E इक्विवेलेंट ये होगा। अगर इन दोनों का R इक्विवेलेंट पूछूं मैं, क्या पूछूं? R इक्विवेलेंट। तो दोनों किसमें हैं? पैरेलल में। अगर पैरेलल में है तो 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/, जल्दी से ये उतारो, फिर मैं एक और करा रहा हूं इस पर एक और करा रहा हूं। ठीक है, 2 क्वेश्चन इस पे और कराऊंगा, ये खत्म हो जाएगा। ये चीज समझ में आ जाएगी। सर देखो, अगर 2 बैटरी हैं, एक E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरी बैटरी E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2, अगर दोनों पैरेलल में हैं और मैं इनका इक्विवेलेंट पूछूं तो कैसे निकालूंगा सर? E1/R1 प्लस E2/R2 बटे 1/R1 प्लस 1/, लेकिन ये कंडीशन कब है? जब दोनों से करंट सेम डायरेक्शन में निकल रहा हो। जब दोनों से करंट सेम डायरेक्शन में निकल रहा हो तो ऐसे लगेगा। ठीक है, बता लिया। पीपी कहाँ है आजकल? पीपी का टाइम खराब है। पीपी का टाइम खराब हो गया। टाइम खराब है। उसकी 2 बजे छुट्टी होती है, 2-2:30 बजे छुट्टी मिलती है। 2:30 छुट्टी मिलती है। फिजिक्स की
जी उतार रफ कर लूं ना। एक बात जरा सोचो सर, मेरे पास अब ए बच्चों कितनी सेलें? 3। अगर मैं इन तीनों का इक्विवेलेंट पूछूं अब का हो, ठीक है, तो तीनों का इक्विवेलेंट पूछे सबसे पहले सर, इससे करंट इधर, इससे करंट, इससे करंट, उल्टा हो गया। अरे पॉजिटिव से करंट निकलता है, क्या हो गया? उल्टा। ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं, उल्टा हो गया ना करंट। तो सबसे पहले अगर तुमको ई इक्विवेलेंट निकालना है तो सर जी E1 बटे प्लस E2 बटे फिर माइनस, क्योंकि करंट क्या होगा तो माइनस का E3 बटे रेजिस्टेंस सब जुड़ेंगे, रेजिस्टेंस सारे की सारे ये है बैटरी। इन तीनों को मिला के अगर एक बैटरी बनाऊं तो उसका इक्विवेलेंट ये आएगा सर, सही है? उन तीनों का इक्विवेलेंट ये सही है। नीचे रेजिस्टेंस जुड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये बड़ा होता और ये छोटा होता तो क्या होता? ये बड़ा होता और ये क्या होता? यानी कि सर इधर प्लस और इधर माइनस, तब भी यहां क्या होता? प्लस। क्या होता है यहां? अगर सोचो अगर सर ये छोटा होता और ये बड़ा होता तो यहां माइनस होता, सही है? तो यहां क्या होता? माइनस। ए बेटा इसका इक्विवेलेंट बताना कितना होगा? इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा? इसका आर इक्विवेलेंट पीछे नहीं देखो, खड़े होकर देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं दिखे तब कैमरा आ जाता है, कैमरा बहुत जरूरी है। इसका इक्विवेलेंट क्या होता है? अरे कोर्स से तुम्हारा बहुत हट गया। इसमें से पता है क्या क्या हटा दिया? गैल्वेनोमीटर हटा दिया, बताओ। पोटेंशियोमीटर हटा दिया, गैल्वेनोमीटर हटा दिया, अमीटर हटा दिया, वोल्ट मीटर हटा दिया, पोटेंशियोमीटर हटा दिया, ठीक है। खाली क्या रह गया? खाली बीट रह गया और मीटर रह गया और चिट्ठी, बाकी सब खत्म कर दिया, समझे? इसमें ही तुम्हारे पे आ जाता था कलर कोडिंग आता था, रेजिस्टेंस वाला, वो भी हटा दिया, वो तो पहले ही हट गया था। तो धीरे धीरे सब खत्म कर रहे हैं। तभी कहते हैं कि 720 आ रहे हैं। हो गया? अब देखो इसमें कुछ है ही नहीं बेटा। देखो ये सर जी 2/1, चलो मैं कर देता हूँ 2/4/6/4 कर दिया। अरे E1/R1, E2/R2, E3/R3, E4/R4 चारों थे। और यहाँ देखो 1/, खाली रेजिस्टेंस, ठीक है। ऊपर देखो 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। अरे 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 2 6 और 1 7। तो ऊपर क्या आया? काट दिए मैंने ये 2 दूनी 4। कहीं तो सोचो 2 कैसे कर रहा है? ठीक है, 4 एकम 4।
सर इसका निकालो। यहाँ रेजिस्टेंस देखो, इसमें बेटा अगर मैं इस वाले में अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम कितना आएगा 12। कितना आएगा 1 के 12 में 12 बार, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 3, 12 4 अरे 22 3 25, 25 बटे तो यहाँ नीचे कितना, सॉरी 25 बटे 12, 25 बटे तो यहाँ आया 25 और 12 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 12 सत्ते बोलो। अरे ठीक है, तो इन तीनों को मिला के कितना आया, इन तीनों को मिला के कितनी वोल्ट आई ए बेटा, इन तीनों को मिला के कितना आया 84 बटे 25 और इनका रेजिस्टेंस कितना आया इनका रेजिस्टेंस क्या आया 25 बटे। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ अगर मैं ये चारों बैटरी हटा के अगर ये चारों बैटरी हटा के कितनी रखूं 84 बटे 25 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना आया है 25 बटे 12 ओम। सही है, सबको हटा हटू के ये आंसर आया। ये मेरा कौन सा ग्रुपिंग है बेटा, पैरेलल ग्रुपिंग। कौन सा है, हाँ, तो तुम्हारे कोर्स में 2 ग्रुपिंग है, एक है सीरीज ग्रुपिंग और दूसरी कौन सी है पैरेलल ग्रुपिंग। एक ग्रुपिंग और होती है उसे बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग, वो है ही नहीं, 2 ही है, हट गई। सीरीज है पैरेलल है, मिक्स्ड है ही नहीं। सीरीज ग्रुपिंग पैरेलल ग्रुपिंग, ठीक है। इसमें किसको कंफ्यूजन है, ये क्या हो गया बता दो कौन है, नहीं है तो कोई बात नहीं। बताओ क्वेश्चन क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया है इन सारी बैटरी को कंबाइन करना है। सारी बैटरी को कंबाइन करूंगा तो एक बैटरी बनानी है और सारे रेजिस्टेंस को कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस बनाना है, ठीक है। सारी बैटरी को कंबाइन करके एक बैटरी में कन्वर्ट करना है और सारे रेजिस्टेंस को कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले ये दोनों कैसे है बेटा पैरेलल, कहते कोई दिक्कत नहीं सर, 10 बटे 2 प्लस की माइनस माइनस क्या होगा। दूसरी चीज एक और देखो बेटा, तुम्हारी इच्छा है, चाहे तुम ऐसे ले लो या तुम ऐसे करो, इधर वाली प्लस है तो इस वाली को क्या ले लो प्लस, और तो इधर वाली को क्या ले लो माइनस। तो तुम चाहो तो इसको माइनस ले लो, माइनस ले लिया मैंने माइनस, ठीक है। इस वाली को क्या ले लो प्लस, अब भी सही, ठीक है। अरे एक को पॉजिटिव लेना है, एक को क्या लेना है, मैंने इधर वाली को क्या लिया है पॉजिटिव, इधर वाली को क्या लिया है, सही है। अब देखो अगर मैं रेजिस्टेंस कहूं 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1, ऊपर देखो ऊपर 2 से करा 5 और यहां पर आंसर क्या आया -3, क्या आया -3 का मतलब ये है, देखो ये वाली बैटरी तो ऐसे है ही, इसको हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने इधर वाली क्या ली थी पॉजिटिव, इधर वाली क्या ली थी, लेकिन मेरी वैल्यू क्या आई नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है अब मैं इधर वाली पॉजिटिव नहीं लूंगा, मैं कौन सी बैटरी लूंगा, जो मैंने कौन सी ली थी नेगेटिव ली थी, जो मैंने क्या ली थी नेगेटिव ली थी। और रेजिस्टेंस क्या आया दोनों का 1 ओम, और ये कितनी है, फिर से समझो एक बार, तुम्हें ये सीधा पता था पैरेलल में, सीधे तुम्हें ये बात पता थी कि सर अगर
एक दोनों में करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एक प्लस लोगे एक लोगे, सिंपल सा, तुम्हें ये बात पता थी, ठीक है। तो मैंने तुमसे कहा, तुमने अगर मान लो इधर वाली पॉजिटिव ली है तो इधर वाली क्या ली है, नेगेटिव। तो तुमने इधर वाली पॉजिटिव यानी कि 4/2, इधर वाली नेगेटिव यानी कि माइनस का 10/2, नीचे रेजिस्टेंस 1/2 और 1/2। इसको सॉल्व किया तो क्या आया, -3। तो माइनस कौन सी वाली ली थी, यही तो माइनस ली थी। तो इन दोनों को मिला के जो बैटरी आई वो कौन सी आई, अरे माइनस साइड वाली तो आएगी। तो माइनस साइड कौन सी थी, इस प्रकार से थी। तो ये और ये कितनी थी, 3। कितनी थी, 3। तो ये 3 और ये 6। अब मुझे बताओ ये दोनों बैटरी का अगर मैं कॉम्बिनेशन लूं कितना आएगा। ये दोनों सीरीज में है ना, सीरीज में तो जुड़ेंगी घटेंगी, जुड़ेंगी, प्लस माइनस माइनस प्लस जुड़ेंगी ये, तो बोलो ना घटेंगी। अरे प्लस माइनस माइनस जुड़ती कब है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यही तो जुड़ती है। तो इसका मतलब ये घटेंगी। तो 6 में से 3 गए तो कितने बचे, 3। तो ये ज्यादा है तो ज्यादा साइड वाली रहेगी। ये कितनी है, 3। रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में, तो एक और एक जुड़ के कितने हो गए। तो फाइनल कॉम्बिनेशन इसका कितना आया, बैटरी कितने की आई, 3 की। रेजिस्टेंस कितने का आया, 2 का। जो फाइनल कॉम्बिनेशन हुआ वो बैटरी आई 3 की, रेजिस्टेंस कितने का आया, 2 का। इसका फाइनल कॉम्बिनेशन बताना मुझे, इस वाली का जो मैंने ये बताया, इसका फाइनल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा। अरे क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, ये बात है। कितना आया, देखो सबसे पहले इनको करो, जिधर तुम्हारी इच्छा करे वो ले लो। पहले तुम ये ऊपर वाला पॉजिटिव लो, नीचे वाला पॉजिटिव लो, ठीक है। ये वाला पॉजिटिव, ठीक है सर। 10/2 तो ये नेगेटिव, माइनस का 4 कितना आया, 3।
ठीक है, क्योंकि नीचे सर जी रेजिस्टेंस करेंगे, इसका रेजिस्टेंस क्या है 1/2 प्लस यही तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आया, तो को कितना आया 3। इसका मतलब 3 क्या आया है पॉजिटिव। ऊपर वाला क्या लिया था, अब देखो बैटरी कौन सी बची, पॉजिटिव लिया था ऊपर वाला, तो पॉजिटिव की तरह तो यही वाली तो बैटरी उठा के यहां रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो सर ये था 6 वोल्ट, ये आया 3 वोल्ट और ये भी कितना है 6। इसका रेजिस्टेंस 1 ओम, इसका भी 1 ओम और इसका भी। अब देखो सर अब तुम्हारी मर्जी है जिधर तुम देखो, इस वाले को अगर मैं पॉजिटिव लूं तो 6 और ये दोनों सेम है, तो 6 और 3 9, ये उल्टी हो गई, 9 में से 6 गए 3, कितने बचे तो 3 बचे पॉजिटिव के, 3 हो गए। रेजिस्टेंस 1 2 और 1 3 हो गए। ये आएगा कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन ये आएगा। हाँ सर, जैसे पहले जो आपने क्वेश्चन कराया था जी वो और ये नीचे जो आपने ड्रॉ करा ये सेम थे, तो बस आपने ऐड करा तो वो 6 वोल्ट और 1 ओम करा। तो सर जैसे उसका जो पहले आंसर आया उसी में ऐड करें तो जो मैंने पहले क्वेश्चन किया बताओ, मैंने इसका आया था 6 वोल्ट और 1 बेटा पहला और जो आप क्वेश्चन बाद में लिखा है इसकी बात कर रहा हूं बेटा। पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी अलग है, उसको तो मैंने बैटरी से अलग कर दी, बैटरी से अलग नहीं है, अलग कर दी बैटरी अलग कर, उसमें मैंने ये बैटरी से दिया, अगर मैंने बैटरी ही अलग कर दी वो बात अलग है। बाई चांस में पास है क्वेश्चन ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन रहते हैं। थोड़ा सा और देख लो, अभी टाइम का हो 2 मिनट। बेटा किरचॉफ के 2 नियम हैं, किरचॉफ के 2 नियम हैं। पहला जो नियम है वो है किरचॉफ जंक्शन रूल और दूसरा है लूप रूल। एक है जंक्शन रूल, दूसरा है सर जंक्शन रूल ये कहता है कि किसी भी पॉइंट पर कितने भी करंट आए और कितने भी करंट जाए, आने वाला करंट जाने वाले करंट से बराबर होता है। जैसे यहां करंट मान लो I1, I2, I3, I4, I5, ठीक है। तो यहां आने वाले करंट कौन कौन से हैं, I1 प्लस I2 प्लस, और जाने वाले करंट हैं I3, I4, ठीक है। या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो जो सम ऑफ करंट होगा वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ करंट 0 के बराबर होगा। और ये पूछा जाता है, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ बेस्ड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, या सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन पॉइंट, किसी भी जंक्शन पॉइंट। जंक्शन क्या होता है, अरे पीलीभीत जंक्शन है, पीलीभीत क्या है जंक्शन, ललौटी खेड़ा जंक्शन है, बरखेड़ा, बरखेड़ा में कोई रेलवे स्टेशन है क्या, कौन सी है, पौटा, पौटा जंक्शन है। जंक्शन किसे कहते हैं,
जहां से किसी डायरेक्शन से ट्रेन आके मिल रही है, जैसे पीलीभीत है, पीलीभीत से देखो बड़खेड़ा से भी आ रही है, पूरनपुर से भी आ रही है और धर्मपुर से आ रही है, तो ये क्या हो गया जंक्शन, ठीक है। और जहां से जा रही है या आ रही है एक ही डायरेक्शन में करंट ट्रेन है, वहां जंक्शन नहीं होता, वो जंक्शन नहीं होता, ठीक है। अच्छा अब देखो ए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन करके दिए कोई मुझे, जल्दी जल्दी देखो, ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच में, और करंट कितना है 3। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में निकालना है, ए और, अब मोड़िया खड़े हो बता रहे, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, बताओ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच में, हाँ कैसे निकालो है, नहीं पता, बैठ जाओ, कौन बताया कौन बताया कौन बताया कौन बताएगा, है तुम ही बताओ, तुम बताओ ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अरे ए और बी के बीच में निकालना तो कहां से चलूं, ए से कहां पर जाऊं लास्ट में, तो फिर ए पर चलूं, तो बी ए, जिधर अब देखो बैटरी के कौन से टर्मिनल से निकला, नेगेटिव, माइनस का, जिधर मैं उधर ही करंट, तो जिधर मैं देखो रेजिस्टेंस ही पड़ गया ना, जिधर मैं जा रहा हूं, मैं ए से भी जा रहा हूं, करंट भी इधर ही जा रहा है, सेम डायरेक्शन, तो क्या आएगा माइनस, क्या आता है माइनस, करंट कितना है 3, रेजिस्टेंस कितना है 1। अब बताओ कौन से टर्मिनल से निकला, नेगेटिव से, तो माइनस का, जिधर मैं जा रहा हूं उधर ही क्या है करंट है, तो माइनस का करंट है 3, रेजिस्टेंस कौन से टर्मिनल से निकला, तो माइनस का 7, कहां पहुंच गया, जहां पहुंच जाता हूं वो बराबर। अब देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सब देखो माइनस के सब जुड़ जाएंगे, सब जुड़ जाएंगे, 9 3 12, 12 8 20, 20 और 6 26 और 7, 26 और 7 33, कोई 31 बराबर बी, ठीक है। इसको अगर मैं इधर पटकूं तो बी ए माइनस बराबर 0, जय तो आएगा आंसर, बोल्ट होगा ना, होगा सिंपल। 2 पॉइंटों के बीच में क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये 2 पॉइंटों के बीच में मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। उसके बाद किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला देखो, मैं करवाता हूँ ये क्वेश्चन कैसे होगा तुम लोगों से। चलो देखो बेटा, आने वाला करंट बराबर सभी देखो, ये कहीं से भी देख लो, यहां पर करंट जा रहा है ना, तुम यहां खड़े हो गए इस जंक्शन पर, तो तुमने देखा ये जा रहा है, तो जाने वाला किसके बराबर होगा, यहां से आ कितना रहा है 5, तो यहां से कितना आ रहा होगा कि ये 8 के बराबर हो जाएगा, तो 5 और 3 का योग 8। अब देखो यहां पर तुम खड़े हो गए, अब यहां से कौन कौन से करंट आ रहे हैं, एक तो 8 आ रहा है और एक कितना आ रहा है, तो 8 और 15 कितने होते हैं 23, कितने होते हैं, तो आने वाले 23 हैं, तो जाने वाले भी 23। अब देखो इस पर खड़े हो गए, तो 3 इधर से आ रहा है, 23 इधर से आ रहा है, तो 23 और 3 यहाँ कितना जाएगा, अब तुम यहाँ खड़े हो गए, तो देखो यहाँ से कितना आ रहा है 26, और 26 में से ये जा रहा है, ये क्या रहा है जा, तो बेटा देखो आने वाला करंट है 26 और जाने वाला करंट ये 3 और प्लस I, तो I की वैल्यू कितनी आ गई 23। आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, सिंपल सर।
ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये तो तुम्हें पता है, चलो ये वाला करवा देंगे, फिर करवा देंगे क्वेश्चन। 30 हो गए, 31 हो गए।